दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत रोकी केंद्र सरकार, इस पर पहला हक मरीजों का। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मास्क अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन हो कि सरकार जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर है। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। कल हमें बताया गया था कि आप ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? यह आपातकाल का समय है, सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये सुनने में आया है कि गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों को कोविड-19 रोगियों को कम ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसकी वजह से थी वहां ऑक्सीजन की कमी थी। कोर्ट ने कहा एक कौन से उद्योग है जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। धनबाद में कोरोना से एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत। पिछले साल करोड़पति फैमिली की 6 लोगों ने गंवाई थी जान। कोरोना वायरस ने झारखंड के धनबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों को ले गए। ये सभी मौतें पिछले एक सप्ताह के भीतर हुई है। बताया जा रहा है कि एक दिन के अंतराल पर परिवार के 5 लोगों को कोरोना की वो चपेट में आकर जान गंवा चुके। पूरे परिवार की कोरोना से तबाह होने से इलाके में डर का माहौल है। गोविंदपुर प्रखंड के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड के इस परिवार में 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। कोई भी कदम उठाने के लिए गांव को सील किया जाना जरूरी है। यहां प्रशासन की ओर से जरूरत का सामना मुहैया कराया जाएगा। साथ ही विशेष टीम के जरिए लोगों की एक कर जांच कराने के साथ ही उनके उपचार का इंतजाम किया जा रहा है। संपत्ति को लेकर भांजे ने की मामा की हत्या, अब एक साथ उठेंगी 200। नगर थाना क्षेत्र के कलिकापुर मोहल्ले में पैतृक संपत्ति को लेकर उत्पन्न विवाद में पिता मृत के शव के पास बेटे की हत्या हो गई। इस घटना को मृतक के अपने ही भांजे ने अंजाम दिया है। पिता के अर्थी भी नहीं उठी थी। परिवार और रिश्तेदार गम डूबे थे। इसी बीच पिता की संपत्ति को लेकर भाई बहन में विवाद शुरू हो गया। तभी भांजे ने अपनी मां के पक्ष में आकर मामा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अघोर कुमार गौन को गिरफ्तार कर मैट्रिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सेना जोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक स्वर्ण व्यवसायी 70 वर्षीय रवि राय की मृत्यु हो गई। रवि राय का एक बेटा और एक बेटी है। रवि ने अपने बेटी को संपत्ति से बेदखल कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद रंजन राय शहर में ही दूसरे मोहल्ले में रहने लगा था। बाइक की ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, एक जख्मी। बेंगाबाद थाना स्थित क्षेत्र बेंगाबाद चत्तारो मेन रोड स्थित गोवरीडीह के पास में बुधवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक का मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। धोनी के माता पिता आए कोरोना की चपेट में, रांची के पल्स अस्पताल में है भर्ती। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मां देवकी और पिता पान सिंह धोनी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों को बारी आतू रोड स्थित पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पल्स के संचालक अभिषेक झा ने बताया कि धोनी के अभिभावकों की स्थिति सामान्य है। उनका ऑक्सीजन का स्तर ठीक है, संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में उनकी स्थिति और बेहतर होगी और उनका संक्रमण ठीक हो जाएगा।
झारखंड में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 5041 मिले नए पॉजिटिव मरीज। 62 संक्रमितों की गई जान। 33,000 के पास पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5041 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 62 संक्रमितों की जान भी गई। मृतकों में रांची की 22, पूर्वी सिंहभूम के 11, धनबाद के 5, पश्चिमी सिंहभूम व रामगढ़ के 4, साहिबगंज व कोडरमा के 3, दुमका व गोड्डा के 2 और चतरा, देवघर, गढ़वा, खुट्टी, लोहरदगा और पलामू के 1 लोग शामिल हैं। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,178 पहुंच गई है। इनमें से 12,379 केवल रांची से हैं। झारखंड में हर दिन डरा रहा कोरोना का नया मामला। 5041 नए मरीज। एक दिन में सर्वाधिक 62 लोगों की गई जान। झारखंड में बुधवार को कोरोना से सबसे अधिक 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं बुधवार को राज्य में 5041 नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे अधिक रांची के 1,361 संक्रमित हैं। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,77,356 पहुँच गई। इनमें से 35,826 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,39,921 है, जबकि राज्य में अब तक 1,609 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। रांची में 22 की मौत। कोरोना से बुधवार को सबसे ज़्यादा 22 लोगों की मौत रांची में हुई। पूर्वी सिंहभूम में 11, धनबाद में 5, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में 4, साहिबगंज व कोडरमा में 3, दुमका व गोड्डा में 2, चतरा, देवघर, गढ़वा, खुट्टी, लोहरदगा व पलामू में 1 की मौत हुई। कोरोना से निपटने के लिए झारखंड में बढ़ाए गए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। सीएम हेमंत ने की नियमों का पालन करने की अपील। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में कोविड मरीजों की चिकित्सा और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही। हाल के कुछ दिनों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यथाशीघ्र बेड के इंतजाम करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में कम से कम 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई। सिर्फ 15 दिनों में ही राज्य में 1,824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई। बता दें कि राज्य में कुछ दिनों पहले तक 7,201 सामान्य बेड थे। अभी इनकी संख्या 12,012 हो गई है। इसी तरह ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 1,459 थी। इनकी संख्या बढ़ाकर 5,947 हो गई। आईसीयू बेड की संख्या पहले 481 थी, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3,272 की गई। वेंटिलेटर की संख्या को 502 से बढ़ाकर 634 किया गया। राज्य सरकार के निर्देश के उन पर सभी जिलों में ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है, जहां से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं।